भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस यात्रा में हम सब सहयात्री हैं। आई एम ऑल्सो ए को ट्रैवलर। इट इज़ नॉट दैट आई हैव गॉन अहेड एंड आई एम काइंड ऑफ लीडिंग यू, बल्कि आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग अलॉन्ग विथ यू। मैं भी एक को ट्रैवलर हूँ, मैं भी एक सहयात्री हूँ। तो इस विनम्रता के साथ इस भगवत गीता की यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। अर्जुन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जो हम देख रहे थे। अर्जुन ने जन्मों जन्म का सवाल पूछा है। अर्जुन ने इतने अच्छे सवाल पूछे गीता में, इसीलिए तो कृष्ण ज़्यादा खिल उठे हैं। ये गीता कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज़्यादा है। क्योंकि अगर अर्जुन नहीं पूछता तो कृष्ण कुछ नहीं कहते। कोई भी आत्मज्ञानी इंसान, कृष्ण की तो बात छोड़ो, कोई भी आत्मज्ञानी योगी, आप उनको जितना पूछोगे उतना ही बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। हाँ, अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा अराउंड द टॉपिक ज़्यादा बता सकते हैं, प्रेम से, करुणा से। लेकिन अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो वो नहीं बताएंगे, बिकॉज दे आर नॉट ऑन ए पॉपुलैरिटी कंटेस्ट। They will only open up when you ask pointed and relevant questions. विनम्रता से सवाल पूछने पड़ते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, कोई आत्मज्ञानी योगी के पास जाके तुम विनम्रता से और पूर्ण शरणागति से वो सवाल पूछना, और वो सवाल पूछने का भाव बिल्कुल द्वेष रहित होना चाहिए। पूर्ण शरणागति से, प्रेम से और कुछ जानने की इच्छा से आपको सवाल पूछने चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो फिर वो तत्वदर्शी जो होता है वो आपको ज्ञान का उपदेश करेगा। लेकिन सवाल पूछने में अगर आपका द्वेष भाव है और कुछ ईर्ष्या है, जलन है, स्पर्धा है कि वो क्यों वो आसन पे बैठ गया है, बैठना तो मुझे चाहिए, अगर ऐसी भावना से पूछोगे तो फिर वो सवाल जवाब का जो हेतु होता है, जो प्रश्नोत्तरी का जो उद्देश्य होता है, वो ही चला जाता है। एक तरह का प्रेम चाहिए, एक तरह का सम्मान चाहिए, एक तरह की वननेस चाहिए, एक तरह के मित्रता का भाव चाहिए, एक तरह की भक्ति चाहिए, तभी सत्य का हस्तांतरण हो सकता है, तभी कोई गुरु खिल उठता है। और इधर कृष्ण इसलिए खिल उठते हैं गीता में क्योंकि अर्जुन ने बड़े अच्छे सवाल, बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति से ऐसे सवाल पूछे हैं, और कृष्ण भी उसका समर्थन करते हैं। कृष्ण कहते हैं भक्तों से मैं सखा चेती रहस्य में तदुत्तमम। ये अर्जुन तो मेरा भक्त है और मेरा मित्र है, इसलिए मैं ये गहन सत्य, ये रहस्यों का रहस्य, रहस्य में तद उत्तमम, ये उत्तम रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। और रहस्य की बात जब आती है तो ऐसी बातें होती है जो हमारे लॉजिक से पार होती है, जो तर्क से पार होती है। तर्क से ऊपर उठना पड़ता है आध्यात्मिकता में। केवल तर्क से हमारी गाड़ी नहीं चलती इधर। हमें एक बुरी आदत होती है, बिकॉज वी आर टू एजुकेटेड, तो हमें तर्क लड़ाने की आदत हो गई है। लेकिन जब आध्यात्मिकता में हम पाँव रखते हैं तो हमें तर्क से ऊपर उठना पड़ता है, तर्क से आगे जाने का साहस करना पड़ता है। इसलिए शरणागति, श्रद्धा बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, एक हद तक हम सवाल पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे, लॉजिक लड़ाते रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक स्टेज आता है, उससे आगे जाने के लिए आपको श्रद्धा में ही प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि उस जगत का हमें अनुभव नहीं है, वो पारलौकिक जगत का हमें अनुभव नहीं है। तो फिर तर्क लगाने से वहाँ हम नहीं पहुँच पाते। उस पारलौकिक जगत का टेस्ट करने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए हम ऐसे व्यक्ति की
अंगुली पकड़नी पड़ेगी, ऐसे व्यक्ति का हाथ थामना पड़ेगा जो वहाँ से लौट के आया है, जिसने वहाँ का एक्सपीरियंस किया है, तो उसका हमें हाथ थामना पड़ेगा और वो जो कहता है वो करना पड़ेगा। उसमें हमारी ज़्यादा टिक टिक ज़्यादा लॉजिक लड़ाना नहीं चलता है। वो ऐसा ही है जैसे आप कोई नए सिटी में जाओ तो अगर आप गाइड को हायर किया है तो गाइड पे पूर्ण भरोसा रखना पड़ता है। गाइड कहेगा यहाँ से जाना है तो फिर आप मैप खोल के बैठ जाओगे, नहीं ये मैप तो अलग बताता है। इस गाइड को मैप मालूम है, लेकिन गाइड जानता है कि मैप की दृष्टि से आप सही हो, लेकिन उसके अनुभव की दृष्टि से अलग रास्ता लेना उचित होगा। हाँ? तो मैप होना हाथ में अलग बात होती है और एक गाइड होना एक अलग बात होती है। शास्त्र जो होते हैं वो एक हमारे हाथ में मैप है, लेकिन शास्त्रों को समझाने के लिए जो गाइड होता है जिसका अनुभव है, उसको हम गुरु कहते हैं। इसलिए थोड़ा लॉजिक से ऊपर उठना पड़ता है। तो अर्जुन ने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं, इसलिए मैंने कहा, और जितने अच्छे सवाल पूछे हैं इससे कृष्ण ज़्यादा खिले हैं। कोई भी गुरु खिल उठता है जब कोई शिष्य अच्छे सवाल पूछते हैं, तो गुरु के मन में प्रेम उभरता है और जो पूछा है उससे भी ज़्यादा कुछ बताने का वो प्रयास करता है। तो अर्जुन ने अच्छे सवाल पूछे, इसलिए कृष्ण ने भी बड़े अच्छे जवाब दिए। और अर्जुन ने इधर सवाल उठाया है, जन्मों जन्म का सवाल उठाया, जिसके बारे में कई प्रवचनों से हम देख रहे हैं और इतना गहन है कि हम प्रवचन की श्रृंखला चलती रहती है। अर्जुन ने सवाल पूछा है कि अगर कोई योग मार्ग में चल पड़ा है और कुछ संयोग वसात, कुछ फॉर रीजंस बियॉन्ड इस कंट्रोल, उसकी बेबसी से उसका कुछ नहीं चलता और योग भ्रष्ट हो गया है, तो ये भगवान उसकी क्या गति होती है। तो अर्जुन पूछता है, अयति श्रद्धया पे तो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धे काम गतिम कृष्ण गच्छति। कृष्ण ऐसे इंसान की गति कैसे होती है। कश्चिन्न उभया भ्रष्टो छिन्नाद भ्रमिव नश्यति। क्या वो उभय भ्रष्ट हो जाता है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। क्या उसने कुछ जो भी किया अभी वो तितर बितर हो जाता है, उसने भी जो भी योग साधना की वो क्या शून्य हो जाती है। इज इट वाइप्ड आउट, क्या होता है उसकी योग साधना का। ये मेरे मन में सवाल होता है, क्या वो बिखरे हुए बादल की तरह भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है। अर्जुन सवाल पूछता है। वो वास्तव में अर्जुन का सवाल हमारा ही सवाल है। ये सवाल जो अर्जुन ने पूछा है, हमारे में भी जो भी साधक है उसी के मन में यही सवाल उठते हैं कि अगर मैंने कुछ किया है, अगर कुछ संयोग वसात जिंदगी में बड़े ऐसे चैलेंजेस आते हैं, दिस इज स्लिपरी पाथ, हम जानते हैं पाँव फिसल ही जाता है, तो क्या करें। तो उसकी योग भ्रष्टता हो जाती है कि क्या होगा। तो भगवान कहते, पार्थ तू फिक्र नहीं मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे अर्जुन, इस लोक में या परलोक में न इहेव न अमुत्र, न इस लोक में न परलोक में उसका विनाश होता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट जाते। वो पुण्यशाली लोक में जाता है, वहाँ हजारों साल रहने के बाद, पुण्यशाली लोगों का सत्संग करने के बाद इधर फिर से वापस आता है। कहाँ वापस आता है? सूची और श्रीमत ऐसे घराने में वापस आता है। ऐसे घराने में जहाँ संस्कार है, जहाँ ऐसा धार्मिक वातावरण है, सूची है, पवित्रता है, साची पॉजिटिव माइंडसेट है, श्रीमत है, राइट थिंकिंग है। ऐसे ही दिमाग घुमा हुआ लोगों का होता है कई घराने में, ऐसा नहीं। ऐसे घराने हैं जहाँ आपके लिए योग्य धर्म का वातावरण है, ताकि आपकी यात्रा संक्रामक बने अगले जन्म में। ऐसे घराने में मैं आपको जन्म दूंगा। और फिर भगवान कहते हैं, अथवा ऑल्टरनेटिवली इफ़ यू आर टू एडवांस्ड, आपको एक योगिनी के घर में, एक योगी के घर में जन्म दूंगा, जहाँ आपका पिता योगी है, आपकी माता भी एक सुग्न विदुषी सन्नारी है, एक योगिनी है खुद,
ऐसे माता से आपका जन्म लूँगा। और जब ऐसे माता पिता के सहयोग से आपका जन्म होगा तो आपकी यात्रा दूसरे जन्म में एक तीर की तरह छूटेगी। इट विल गो लाइक ए रॉकेट टू द स्पेस। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा अगले जन्म में और संक्रामक और गति पकड़ेगी और आपको एक डाइविंग बोर्ड मिल जाएगा। और भगवान कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेकम यतते सतत भूयो संसिद्धो कुरु नंदन। हे अर्जुन, अगले जन्म में फिर से उसको ऐसे घराने में जन्म प्राप्त कर कर उसको पूर्व जन्म का बुद्धि संयोग, पूर्व जन्म का जो भी उसने आध्यात्मिक यात्रा की है उसको उसके हाथ में फिर से वापस आ जाती है और फिर वो आगे प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेड 7 में आपको निकाल दिया स्कूल से, फिर आपको फिर से ग्रेड 7 से शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं, फिर आपको ग्रेड 8 से जाना है, अगले नेक्स्ट लेवल से जाना है। इट इज़ नॉट वाइप्ड आउट। आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी शून्य नहीं होता है, एक सत्य है, आप समझ लो। इस जगत में जो भी कुछ हम कमाते हैं, इवन इफ यू हैव $1 ट्रिलियन, ए नाइस हाउस, इतना नेटवर्क, इतनी यश, इतनी कीर्ति, इतना सारा वैभव है, सभी कुछ छोड़ के जाना है, कुछ साथ में नहीं आएगा। एक ही चीज़ जो आती है, हमारे आत्मा की ऊंचाई, हमारी आत्मा की उन्नति जो है वो हमारे साथ आती है। और यही बात का कृष्ण इधर समर्थन करते हैं। जो भी आत्मा की ऊंचाई हमने प्राप्त की है वो हमारे साथ आती है और उसी के प्रकार का भी शरीर भी मिलता है। ऐसा गारंटीड नहीं है कि मनुष्य जन्म ही बार बार मिलेगा। अगर इस जन्म में हमने बहुत दुष्कृत्य किए हैं, हीन कृत्य किए हैं, बड़े पाप कृत्य किए हैं, तो हमारी नीच योनि में भी गति हो सकती है। तो ऐसा मत मानना कि मनुष्य जन्म हो गया एक बार तो फिर से मनुष्य जन्म ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों को ये गलत फहमी है। मैं गीता पे बोल रहा था कि एक वहाँ लेडी आती थी, उसने कहा थी अभी तो मनुष्य जन्म हो गया है तो फिर नीच योनि में तो जन्म नहीं होगा। मैंने बोला नहीं, 16वां अध्याय खोलो, उसमें भगवान ने बताया है कि ऐसे लोगों को जो दुष्कृत्य करते हैं उसको मैं नीच योनि में डालता हूँ। और नीच योनि में फिर से मैं उसको डालता हूँ तो पर ऐसे नीच योनि से उसका ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्षिप्रामि यजस्त्रम आसुरी से वो योनिशो आसुरीम योनि महापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। आसुरी योनि को प्राप्त करने के बाद मूढ़ लोग फिर से जन्म ही लेते ही रहते हैं। वहाँ मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर हमने मनुष्य जन्म के प्राप्त करने के बाद मनुष्य योनि में हमने मनुष्य के तई हमने ही आहार, निद्रा, भय और मैथुन के चक्कर से ये मर्यादा से हमने लांघ कर कुछ अच्छे काम किए हैं, मनुष्य की भांति जिए हैं और दिव्यता का प्रयास किया है, तो हमके अगला जन्म हमारी आत्मा की ऊंचाई बढ़ने के कारण अगला जन्म उसी के प्रकार हमें मिल जाता है। और उसी बात का भगवान समर्थन भी करते हैं 15वें अध्याय में। क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। ऐसा शरीर मैं उसको देता हूँ, ऐसा कान, ऐसी नाक, ऐसी जीवा, ऐसी त्वचा, ऐसा शरीर और उसी के प्रकार का मन देता हूँ जिस प्रकार उसने पूर्व जन्म ने उसने साधना की है। अगर अच्छी साधना नहीं किए, बहुत बुरे काम किए तो फिर नीच योनि में, कोई सर्प या बिच्छू योनि में चले जाएंगे, कोई कीटाणु बन जाएंगे। अच्छा काम किए तो कोई दिव्य अच्छे मनुष्य, जस्ट नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, somebody who is come with the light, कुछ लाइट ऑफ एनलाइटनमेंट, कुछ दिव्यता का प्रकाश लेके कई बच्चे जन्म लेते हैं। इसी बात को कृष्ण यहाँ कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम। जो पूर्व जन्म ने जो बुद्धि संयोग उसने प्राप्त किया था, पूर्व जन्म ने जो योग का अभ्यास किया था, वही योग का अभ्यास उसको मैं लॉक स्टॉक एंड बैरल उसको हाथ में दे देता हूँ। और पूर्वाभ्यास न तेनेव रीयते अवसुपि। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो अध्यात्म में खींचा चला जाता है, उसका कुछ चलता है, उसका भी कुछ नहीं चलता है। उसको तो जाना ही होता है, उसका मन है जाना, अध्यात्म में जाना। लेकिन कई बार ऐसा होता है मन है लेकिन आलस आ जाती है ना।
कि चलो कल करते, कल जाते। आपका मन होता है कि आज सुबह गीता पढ़े, श्रीमद् भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, कि अचानक कुछ आ जाता है, कोई शो आ गया है, चलो आज माधुरी दीक्षित का शो है, तो मन कहता है अभी माधुरी दीक्षित रोज़ तो आती नहीं है हमारे टाउन में, चलो आज गीता को बाजू पे रखते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो योग भ्रष्ट हो गया, उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसका आलस का भी मैं निकाल कर दूंगा। वो है, वो खींचा चला जाएगा आलस, वो सब शो में नहीं जाएगा, नहीं भाई आप जाओ, मैं इधर बैठा हूँ, मैं आँख बंद करके ध्यान करूँगा, मैं श्री कृष्ण का स्मरण करूँगा, मैं राम का भजन करूँगा, मैं एक सबरी बन जाऊँगा, मैं एक मीरा बन जाऊँगा, मैं एक नाथ बन जाऊँगा, मैं अपने आप को पहुँच डालूँगा और परमात्मा में लीन कर दूँगा। ऐसा भाव उसके हृदय में उठता है, तो भगवान कहता है पूर्वाभ्यास न तेने वह रेत है, वो खींचा चला जाता है। ऐसी बातें भगवान ने कहा, और भगवान ने कहा कि प्रयत्मान यतमानस्तु योगी संसिद्धि किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। इस तरह अनेक जन्मों की यात्रा के बाद अनेक जन्मों में वो प्रयत्नशील रहता है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देता है, चलो नहीं होता है जाने दो जाने दो। हमारा ये वीकनेस है ना, कुछ अगर होता नहीं है जल्दी से, तो फिर हम कहते हैं जाना तो होता नहीं है। और फिर हमारे पास आजू बाजू जो लोग होते हैं वो भी कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं, छोड़ दो। डिस्करेज करने वाले भी बहुत होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका जन्म अच्छे घराने में हुआ है तो आपका पिता भी कहेंगे नहीं नहीं, अरे तेरे में बहुत पोटेंशियल है, मैं देख सकता हूँ, हताश मत होना, निराश मत होना, मेरे साथ चल। पिता भी आपको खींचेगा, माता भी खींचेंगी, क्योंकि आपका अच्छे घराने में जन्म हुआ है। और अच्छे घराने में जन्म हुआ है तो फिर आपका जो सोशल नेटवर्क होगा वो भी अच्छे लोगों का होगा, दिव्य लोगों का होगा। तो इट विल बी ए क्यूमुलेटिव टोटल डोमिनो इफेक्ट जिसे कहते हैं, ऐसा हो जाता है। तो भगवान बहुत दयालु है। आप हमने अगर परमात्मा के रास्ते पे अगर कदम रखा है तो भगवान हमें संभाल लेते हैं। ये भगवान की करुणा है, देखो बहुत करुणा है कि हमें संभाले। हम कितने भी गिरे, भगवान हमारी उंगली पकड़ने के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। मैं जब भगवान कहता हूँ तो भगवान को पर्सनली नहीं आना पड़ता है, वो प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमें संभाल लेती है। परमात्मा को इन छोटी छोटी चीज़ों में आना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकृति उनको वो प्रकृति जो है वो उनकी सेविका है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, द एंटायर फिजिकल नेचर इज अंडर माय कमांडरशिप। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में ही कहते हैं, क्या नहीं कहा है श्री कृष्ण ने, मयाध्यक्षेण प्रकृति, आई एम द कमांडर इन चीफ ऑफ द फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर को तो क्या भगवान के इशारे पे चलना है, और पूरा अस्तित्व जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। भगवान को पर्सनली उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज ऑटो सेट। ऐसा ऐसा नहीं कि भगवान ऐसे मुरली लेके खड़े हैं और ऊपर से इशारा करते हैं, ये सब करने की एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली सेट। हमारे इन भौतिक जगत में इतना ऑटोमेटिकली सेट है। हाँ, इतने बजे हम उठ जाते, इतने बजे ये करते हैं, ऑटोमेटिक इतने गैजेट्स है, ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में तो उससे भी ज़्यादा ऑटोमेटिक सेट है। सिग्नल मिल जाते हैं आपको हृदय में, स्वप्न में भी आके आपको भी सिग्नल मिल सकते हैं। तो ये सब बातें भगवान ने की। अनेक जन्मों के बाद योगी प्रयत्नमान होता है, इसलिए वो अनेक जन्मों के बाद उसका उद्धार भी हो जाता है। तो हमने बहुत इस बारे में चर्चा की है। और मन चंचल होता है इसलिए, और मन चंचल होता है, भगवान भी कहते हैं मन चंचल है, अर्जुन भी कहता है मन चंचल है। तो भगवान कहते हैं असंशय मही मना महाबाहो मनो दुर्निग्रहश्चरम अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न जो गुह्यते। और मेरी माया भी बहुत पार करनी बहुत मुश्किल है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, हावेवर मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। जो मेरी शरण में आता है उसके प्रति मैं थोड़ा करुणा से आता हूँ। जो मेरे साथ प्रेम से जुड़ा है तो मैं भी उसके साथ प्रेम से जुड़ा हूँ। ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं है भगवान के हृदय में, वो नेचुरल है। नहीं, अगर आप प्रेम के साथ
किसी के भी साथ जुड़ते हो तो वो भी प्रेम का व्यवहार करता है ना। तो भगवान के साथ अगर आप प्रेम से व्यवहार करते हैं हम, तो भगवान भी हमारे साथ प्रेम से जुड़ता है। तो अगर भगवान को हम इग्नोर करते तो फिर भगवान कहते हैं आई विल ऑल्सो इग्नोर यू, नॉट टू पनिश यू बट टू गिव यू फुल फ्रीडम। भाई तुमको ठीक है, आपको इग्नोर करना है, आपकी मर्जी। आपको इग्नोर करने की भी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का क्या मतलब है? भगवान प्रकृति ने हमें टोटल स्वतंत्रता दी है। देयर इज अ टोटल फ्रीडम वी हैव। हमको पाप करने की भी स्वतंत्रता है और पुण्य करने की भी स्वतंत्रता है। चॉइस इज आवर्स। The choice is whether we want to rise in love of God or whether we want to fall in love with the ordinary things of life. Fall in love with a woman or a man. Fall in love with your car or computer or your house or your portfolio. Or you want to rise in love with the divine. ये our choices. So we can choose amongst these choices. So योग भ्रष्ट होना स्वाभाविक है, उसमें डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। और हमारा मन चंचल है और हम सोए पड़े हैं और मन के कारण और संसार भी बहुत जटिल है, तो योग भ्रष्ट इंसान हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं सतत योग के अभ्यास से, डिसिप्लिन से, अभ्यास है नो दुख, और वैराग्य की भावना से। वैराग्य क्या है कि संसार को देख लिया, बस अभी समझ लिया, जबरदस्ती नहीं कर दी। कई लोग जबरदस्ती कर दे कि अभी मैं ये छोड़ दिया, लेकिन जबरदस्ती करते हो तो फिर उसकी आकांक्षा मन में बड़ी रहती है। दिन में स्त्री को छोड़ दिया है, रात को भी स्वप्न में अप्सरा खड़ी हो जाती है। खड़ी नहीं हो जाती, हम खुद खड़ी कर लेते हैं। दिन में पुरुष को देखते भी नहीं, पुरुष के साथ कई स्त्रियां बात भी नहीं करती है, फिर रात में स्वप्न पुरुष खड़ा हो जाता है। स्ट्रॉन्ग, नाइस, हैंडसम लुकिंग मैन। वो पीछा नहीं। अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। भोग के रसायन को हम समझे तो फिर भोग से मुक्त हो जाएंगे। देख लिया, कोई अभी छोटी बच्ची आके मुझे आपको दे, लो अंकल ये चॉकलेट, तो हम क्या कहेंगे? बेटी आप ही खा लो। दूसरे छोटे को क्यों? हमने खा लिए बहुत चॉकलेट जीवन भर, तो हमने उस भोग के रसायन को हमने समझ लिया है, तो हम मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह जब संसार को हमने देख लिया है, ऐसा नहीं संसार से भाग के, संसार को घृणा करके, स्त्रियों को घृणा करके, कई लोग होते स्त्री को घृणा करते, क्यों भाई? स्त्री में भी तो ब्रह्म है ना। कई स्त्रियां पुरुष को घृणा करती है, क्यों? पुरुष में भी तो ब्रह्म है। कई लोग होते पैसे से नफरत करते हैं, भाई क्यों? पैसे में भी तो लक्ष्मी देवी है, उसमें भी तो ब्रह्म है। धिक्कार नहीं करना है, घृणा नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि इसमें एंटेंगल नहीं होना है। धन की भी आवश्यकता होती है, ठीक तरह से उसका उपयोग करो और फिर उसमें इतनी आसक्ति मत करो। यही दिस इज द पॉइंट। भोग के रसायन को समझो, संसार को समझो और संसार से मुक्त हो जाओ। काम वासना को समझो और काम वासना से अपने आप मुक्त हो जाओ। जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती करोगे तो फिर काम वासना तो ऐसी चीज़ है, उछल के आपके ऊपर हावी हो जाएगी। उसका बड़े बड़े योगी भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। हम तो बहुत छोटे प्लेयर हैं ना उसमें, तो उसके समझो, उसको समझना चाहिए, फिर अवेयरनेस से, ऐसे साक्षी भाव से उससे मुक्त होना है, तो मुक्त हो सकते हैं। और हमने देखा, मैंने आपको कही कि भगवान जब कहते हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेकम, पूर्व जन्म के अभ्यास से उसको वही का वही उसको इस जन्म में मिल जाता है। तो कोई एकनाथ 12 साल की उम्र में लेके आता है, शंकराचार्य लेके आता है, भिखा लेके आता है, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद की कहानी आती है, छोटा सा बालक है लेके आया है। देवर्षि नारद 5 साल के बालक थे, वो लेके आए थे। श्रीमद् भागवत में भी आत्मदेव ब्राह्मण, उसके बेटे गोकर्ण की कथा आती है। फ्रॉम अर्ली एज वो लेके आए थे, और लेके आए थे इसलिए वो ये जन्म की यात्रा बहुत आगे आराम से चली जाती है। और उसका मतलब ये भी है, अगर आप अभी गीता सुन रहे हो और मैं गीता बोल रहा हूँ, उसका मतलब यही है कि आप भी कुछ लेके आए हैं और मैं भी शायद कुछ लेके आया हूँ, नहीं तो आप क्यों गीता सुनोगे? हजारों पृथ्वी पे लोग हैं और आपके पास भी हजारों ऑप्शन है राइट एट दिस मोमेंट।
वो सब छोड़ के आप ये गीता सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको रुचि है अध्यात्म में। और अध्यात्म में रुचि है, उसका कुल कारण इतना है कि आप पूर्व जन्म से कुछ आपने कुछ यात्रा की थी, वो अभी फूट रही है, अभी जाग रही है। और मैं भी गीता पे बोल रहा हूँ तो मैंने भी कुछ किया होगा। I cannot, I do not want to boast about anything because I don't know my previous life, you know. I'm not that yogi कि मैंने अपने सब पूर्व जन्म जान लिए, मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम एज ऑर्डिनरी एज एनीबडी। तो और दूसरी बात है, हमको भी अच्छे घराने में जन्म लिया है, हमको भी अच्छे माँ बाप ने पाला है, पोसा है, संवारा है, अच्छे संस्कार दिए, अच्छा गाइडेंस दिया है। तो ये बात भी सच है कि हमने भी कुछ किया है। और भगवान कहते हैं कि आपने धर्म के मार्ग में थोड़ा सा भी प्रयास किया है तो मैं संभाल लूँगा आपने। तो भगवान ने ये भी बात बताई थी कि प्रत्यवायो न स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भगवान ने ये भी कहा था, छोटा सा धर्म में हमने अगर प्रयास किया है, प्रत्यवायो न विद्यते, इस धर्म के मार्ग में एक विपरीत परिणाम नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, इस जगत में सब कुछ साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन आत्मा लेकिन साथ लेके नहीं जा सकते। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। जब मृत्यु सैया पे हम लेटे होंगे, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए तो लोग मिजरेबल हो जाते हैं रे, क्योंकि अटैचमेंट है और फिर डिज़ायर होती है कि ये छोड़ के जाना है, तो फिर से जन्म होता है। भगवान बुद्ध ने कहा डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ रीबर्थ। अगर कोई भी डिज़ायर बची है तो आपका फिर से जन्म निश्चित है। और इफ़ यू डाई डिज़ायरलेस, अगर जो भी संपत्ति जिसका जो होगा होगा, मैं क्यों इसमें अभी, वाई शुड आई एंटेंगल माई सेल्फ इनटू इट। मैं अपनी चेतना को शुद्ध रखूँगा और शुद्ध स्वरूप लेके जाऊँगा, तो फिर पुनर्जन्म बदल जाता है ना। जिसका स्मरण कर करके हम जाते हैं उसी प्रकार जन्म हमारा होता है नो। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाते स मद्भावम याते नास्त्रस्य संशय। ये अर्जुन, अगर अंत काल में तू मेरा स्मरण करता हुआ अपना देह छोड़ेगा तो मुझको ही प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए तो पूरी जिंदगी स्मरण करना पड़ता है। इसे लास्ट मोमेंट में कर लूँगा, ये स्मार्टनेस ये होशियारी वहाँ चलती नहीं है। यू कैन चीट द होल वर्ल्ड बट यू कैन नॉट चीट योर ओन सेल्फ, है ना। हम पूरी दुनिया को चीट कर सकते हैं, हम इतने स्मार्ट हो सकते हैं, यू नो, बट यू कैन नॉट चीट योर ओन सेल्फ। एंड ऑल्सो यू कैन नॉट चीट द होल वर्ल्ड फॉर ऑल द टाइम। समडे विल बी कॉट। लेकिन अपने आप को कैसे धोखा दे, अपने आप को कैसे धोखा देगा, तो भगवान ये कहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजंतन्ते कलेवरम तम तमेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अगर मृत्यु सैया पे हमारा ध्यान हमारे संपत्ति में लगा है, पोर्टफोलियो में लगा है, ये मकान का क्या होगा, ये धन का क्या होगा, ये ज़मीन का क्या होगा, कौन क्या लेके जाएगा, सन इन लॉ लेके जाएगा या डॉटर इन लॉ लेके जाएगी, इसमें अगर ध्यान गया तो फिर से यहाँ वापस आना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य में आत्मा उसमें चिपक गई, चेतना उसमें चिपक गई, तो चेतना नीचे आ गई। चेतना का ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ। चेतना अगर ऊर्ध्वगामी है तो ऊर्ध्वगामी रहेगी, अगर नीचे आएगी संसार में तो फिर संसार में फिर से लौटेगी। भगवान ने यही साफ कहते, जो भी जिसका भी स्मरण करोगे उसमें आपकी चेतना फिर से आएगी। तो भगवान कहते आपने अगर योगाभ्यास किया है तो आपको मैं संभाल लूँगा। तो इसी तरह एक नाथ, शंकराचार्य, ओशो, पागल बाबा थे, बुद्ध थे, छोटी छोटी उम्र में वो लोग समझ जाते थे और आगे बढ़ते थे। विवेकानंद का मैंने आपको प्रहलाद, ध्रुव, नारद, ये सभी का मैं और आप भी कुछ किया होगा। वैसे ही हम गीता के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैसे ही आप सुन नहीं रहे हो। और मैंने ये भी समझा कि स्वर्ग में जाने से अच्छा है कि वहाँ हम योगी बन के यहाँ ही रहें। क्योंकि स्वर्ग तो टेम्पररी है, वो सब भोग भूमि है। जब पुण्य खत्म हो जाता है तो यहाँ ही वापस होना पड़ता है। कृष्ण भी ये कहते हैं,
कृष्ण ने क्या नहीं कहा, वो कहते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। भोग खत्म हो जाते हैं, फिर भी यहाँ ही आना पड़ता है, या मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। और भगवान कहते हैं ये लोग तो ये जो मनुष्य लोग है दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है, टेम्पररी नहीं है, टेम्पररी है, सॉरी टेम्पररी है, इसलिए दुख होगा ना। आपके पास अभी धन है, कल चला जाएगा तो फिर दुख होगा। आपके पास अभी एक सुंदर स्त्री है, कल वो बूढ़ी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। जिस स्त्री के लिए हम जान देने के लिए हम तैयार थे, उसी स्त्री का वो कब जाए इधर से हम सोचने लगेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। इसलिए भगवान कहते हैं अशाश्वतम, ये टेम्पररी है, और टेम्पररी है इसलिए दुख होता है ना। आज हम युवान हैं, हैंडसम है, अच्छे दिखते हैं, अच्छे बोल सकते हैं, इतना साहस है, कल बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि एवरीथिंग चेंजेस। फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर ओनली यादें रह जाएंगी, फिर और दुखी हो जाएंगे, मैं इतना जवान था तब क्या नहीं करता था, अभी बूढ़ा हो गया हूँ, अच्छा भी नहीं दिखता हूँ, मैं अपनी खुद की सूरत आईने में देख के डरता हूँ। वो सब गाने चलते हैं ना, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे। मनोज कुमार का जो गाना था, जवानी भी दामन छुड़ा लगे, तो दवाई जवानी दामन छोड़ ही देती है, आज नहीं तो कल। तो सौंदर्य आज है, कल चला जाएगा, और फिर बुढ़ापे में बुद्धिमानी भी कई बार चली जाती है। हम कहते हैं 60 बुद्धि नाठी। क्योंकि वी कैन नॉट थिंक ऑल्सो राइट वे, बिकॉज ऑफ फिजिकल डेंजर। तो ये सब अशाश्वत होने के कारण दुखालय है। तो भगवान कहते हैं याद, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, यही मनुष्य लोक में एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि वो दुख का आलय है, दुखालय है, अशाश्वत है, लेकिन फिर भी इसी लोक में एक अपॉर्चुनिटी है, आत्मज्ञान में प्रवेश करने की एक संभावना है। वो जो मनुष्य जन्म में ही है, तो एक मनुष्य जन्म इधर मिला है, यह दुख बहुत है, लेकिन इसी दुख से गुजर गुजर कर जैसे सोना निखर जाता है आँख से, सोना जब आँख से गुजरता है तो निखार होके, कुछ निखार होके कुछ ज़्यादा चमक लेके बाहर आता है, उसी तरह मनुष्य के लिए भी आत्मज्ञान की संभावना इसी लोक में ही है, मनुष्य लोक में ही है। तो भगवान कहते हैं कि इसी लोक से आपका उद्धार होता है। और ऐसा योगी जो होता है, जो प्रयत्नवान रहता है, योग लोगों को पागल ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो उस संसार के नीति नियमों से कुछ अलग होता है, ऐसा होता है ना। इसलिए मीरा को हम समझ नहीं पाए, कबीर को समझ नहीं पाए, ओशो को नहीं समझ पाए। क्या क्या कबीर इतने इतने प्रगाढ़ कबीर थे। कबीर के भी दोहे भी पढ़ लो ठीक तरह से तो गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना प्रगाढ़, इतनी प्रगाढ़ बातें कबीर ने कही है। 7 चक्रों की बातें भी अपने छोटे छोटे पद में कबीर जी ने लिखी है, अपने अनुभव से लिखी है। कबीर ने, मंसूर ने, पागल बाबा ने, मीरा ने, नरसिंह मेहता, हमारे गुजराती कवि, हम कवि नहीं कहना चाहिए, वो तो उपनिषद का ऋषि जैसा था। जागीने जोयु तो जगत दिसे नहीं, ઊંઘમાં અટપટા ભોગવાસે, हे चित्त चैतन्य विलास तद रूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। सच ए फैंटास्टिक स्टेटमेंट। ये अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जूझवे रूप अनंत भासे। दीज आर दी अल्टीमेट स्टेटमेंट। वही भगवान कहते हैं, वही कहते हैं यहाँ। तुलसीदास जी जो कहते हैं वही नरसिंह जी का, नरसिंह मेहता भी कि सभी में पवन तो पाणी तो भूमि तो भूधरा, वही तो उपनिषद कहते हैं ना हमारे, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत। वही तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसात्मन्यथो मयि। वही तो बात कहते हैं, जड़ चेतन और जीव जगत सकल राममय जाने, वही तो तुलसीदास जी कहते हैं। तो नरसिंह मेहता जो कहते हैं वो कवि नहीं है, वो एक उपनिषद के ऋषि की भांति कह रहे हैं। लेकिन क्या करें, हमारी समझ, हम इतने छोटी बुद्धि वाले होते हैं कि उसको समझ नहीं पाते। फिर भरत राजा जो उन्होंने दूसरा जन्म लिया था, हम उन्होंने जड़ भरत कह दिया। हमने ओशो को सेक्स गुरु का लेबल दिया, सेक्रेटिस को हमने
हाँ, क्या किया, जहर दे दिया, मीरा को भी जहर दिया, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, क्योंकि हम समझ नहीं पाते इन लोगों को। तो ऐसी बातें होती है। और जब मैंने ये भी समझाया, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ऐसे लोग खींचे चले जाते हैं। मैंने अगले प्रवचनों में मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा कि सत्य विधान का एग्जाम्पल दिया था, डबल पीएचडी कैसे खींचे चले गए अध्यात्म में। माँ धर्म ज्योति, यंग गर्ल, 21 ईयर्स ऑफ एज, ये कोई उम्र है अध्यात्म में खींचे चले जाने की, लेकिन वो खींची चली गई। सिद्धेश्वरी देवी एट ए वेरी यंग एज, डबल मास्टर्स डिग्री in English, very sophisticated lady, very sophisticated young girl, pulled into spirituality at a very young age. Chaitanya Kirti, very successful engineer, pulled into Adhyatmikta at a very young age. Anand Arun was in Nepal at this time, pulled into spirituality, although he was a very smart engineer. कई लोग ऐसा है, they are pulled into, क्यों, रियते अवसोपीसो, तो कृष्ण इधर कहते हैं। और फिर कृष्ण आगे भी कहते हैं, शब्द ब्रह्मातीत वर्तते, जिज्ञासुरवे योगस्य शब्द, ऐसा जो योगी आता है उसको शास्त्रों को शब्द ब्रह्म के पार हो जाता है। शब्द ब्रह्म यानी क्या, शास्त्रों में शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, परमात्मा की वाणी है। गीता में परमात्मा की वाणी है, उपनिषद में वो ऋषि मुनियों की वाणी, वो परमात्मा की ही वाणी है। रामायण में श्री राम की वाणी है, वैसे तुलसीदास जी की वाणी है, वाल्मीकि ऋषि की वाणी है, लेकिन वो परमात्मा की ही वाणी है। तुलसीदास जी के माध्यम से, वाल्मीकि माध्यम श्री राम ही बोले हैं। लेकिन ऐसा जो योगी आता है दूसरे जन्म में, वो सब शास्त्रों से पार हो जाता है, क्योंकि वो लेके आया है, उसके हृदय में है पूरी गीता। तो हमें आश्चर्य होता है ना? कबीर ने कभी गीता नहीं पढ़ी, लेकिन उसके दोहे पढ़ो तो गीता उसमें से निकलती है। कबीर की सिंपल गांव वाली भाषा में गांव वाले जो गामठी भाषा बोलते हैं, उसी भाषा के छंद में कबीर की गीता निकलती है। गीता हालांकि बड़ी साइंटिफिकली भगवान ने कही, संस्कृत में कही है, इसलिए वेरी प्रिसाइज होती है। लेकिन कबीर ने भी बहुत अच्छी तरह, मीरा के पद सुनो, नरसी के प्रभातिया सुनो, उसमें भी वेद के वचन है, उपनिषद के वचन है। तो ऐसे लोग जब आते हैं, उनको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओशो स्पोक ऑन भगवद गीता, ऑल द श्लोक्स ऑफ भगवद गीता ओशो has spoken about. There are volumes and discourses after discourses on Bhagavad Gita. But he never read Gita. He doesn't have to. एक औरत को बोलते थे कि आप श्लोक पढ़ो, कि मैं समझ जाऊंगा उसका भगवान कृष्ण का अनुभव क्या है। किसी ने पूछा भी कि आप किस तरह भगवद गीता के पढ़े बिना पढ़े गीता पे बोल सकते हो। हमको, अगर आप, हमने तो पढ़ी भी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमको तो पड़ता है, अध्ययन करता पड़ता है, डूब जाना पड़ता है, मनन करता पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग करता पड़ता है, तभी कुछ गीता कुछ हाथ में आती है। लेकिन ओशो ने कहा कि मेरा तो आत्मज्ञान है, तो जो कृष्ण का अनुभव है वो मेरा भी अनुभव है, तो मैं बोल सकता हूँ बिना पढ़े। और जो कृष्णा वो श्लोक में कहते हैं वो मेरे आत्मा से भी निकलता है, वही बात मेरे अंदर से भी निकलती है। तो जब वो तो गीता पे बोले बिना पढ़े गीता हो सकता है, कर सकते हैं। ये बुद्ध भी बोल सकते थे, गीता पे बोलना। बुद्ध का भी धम्म पद है, वो गीता जैसा ही है। महावीर वाणी भी है। ऐसा नहीं कि महावीर को गीता पढ़नी पड़ी है या उपनिषद पढ़ने पड़े या वेद पढ़ने पड़े। महावीर ने भी अपने मन से जो बात निकली वो कही है। ऐसे लोग जो होते हैं जिसका पुनर्जन्म होता है योग भ्रष्ट हो जाने के बाद, उसके वचन खुद शास्त्र बन जाते हैं। ऐसा अरविंद के वचन, उनका सावित्री ग्रंथ अगर आप पढ़ो, वो वेद ग्रंथ जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, कुछ अलग आयाम से कहा है। क्या होता है, हर आत्मज्ञानी इंसान को उसके ज़माने की भाषा के अनुसार उनको कहना पड़ता है। उसके ज़माने के अनुसार लोगों के माइंडसेट क्या होता है, लोगों के दिमाग कैसा चलता है, उसी के अनुसार उनको कहना पड़े। जैसे अभी कृष्ण वापिस आ जाए, उनको अगर गीता कहनी है
तो हमारी भाषा में कहनी पड़ेगी नहीं, फिर उसको आज की भाषा में कहना पड़ेगा। हाँ, वो भाषा यानी संस्कृत या हिंदी की बात नहीं करता हूँ मैं, आज के माइंडसेट में कहनी पड़ेगी, आईटी की भाषा में बोलना पड़ेगा कि भाई जयदेव जानी तेरी हार्ड ड्राइव अभी क्रैश हो गई है, उसको फिर से लाइव कर दी पड़ेगी ऐसा कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। अर्जुन को जैसा कहा, बात तो वही करेंगे, लेकिन अर्जुन को जिस तरह समझाया उसी तरह वो नहीं समझाएंगे। अगर किसी किसी को समझो कोई मोची को समझाते हैं, कोई चंपल रिपेयर करने वाले को समझाते गीता, तो उसी के ढंग से समझाएंगे ना, उसके लेवल पे आके कहना पड़ता है। भगवान का लेवल तो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन चंपल की सिलाई करने वाले को अगर टेलर को कहते हैं, भाई टेलर के माइंडसेट से कहेंगे कि ये कपड़ा ठीक तरह से नहीं सिया है, इसी तरह तूने अपना जीवन नहीं सिया है ठीक तरह से, इस तरह सीना चाहिए और वो कहेंगे जितना जितना अंतर सिलाई में है और सिलाई और रफू रफू करने में होता है, उतना अंतर गीता पढ़ने में और आत्मज्ञान होने में होता है तो इस तरह बात करेंगे ना। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा जो योगी जिसने फिर से जन्म लिया है और योग शास्त्र में आगे बढ़ा है, उसको शास्त्रों का पठन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उसने सिख धर्म के पर प्रवचन किया था, उस जमाने में तो गणेश भट्ट, ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट। आफ्टर हिज लेक्चर he bowed, touched his feet. Also, although Osho was just a university student around 22-21 years of age, उन्होंने भी कहा कि आप तो मेरे से बुजुर्ग है, आप मेरे पाँव मत छुओ, मुझको आपके चरण स्पर्श करने चाहिए। कि नहीं, आपने ऐसा कहा है यंग मैन कि दिव्यता छा गई। और फिर वहाँ कई लोग थे कि उन्होंने कहा कि आपने जो कहा बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्रता का अनुभव हुआ, लेकिन हमारे सिख धर्म में ऐसा लिखा नहीं है, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। तो उसने बहुत बड़ा अच्छा स्टेटमेंट किया। उसने कहा कि लाइए मैं लिख के देता हूँ लाइए आपका धर्मशास्त्र, मैं लिख के देता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की वाणी ही शास्त्र बन जाती है। गीता क्या है? कृष्ण की वाणी है ना, तो कृष्ण की वाणी शास्त्र बन गई। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो ऋषि मुनियों की वाणी है, तो वो शास्त्र बन गई है। फिर ये वाल्मीकि रामायण का है, वाल्मीकि रामायण वही वाल्मीकि ऋषि के मन में जो आया है, उन्होंने लिखने के माध्यम से बोला है। तुलसीदास ने भी लिखने के माध्यम से बोला है, मीरा ने भी लिखने के माध्यम से बोला है। जो बुद्ध का धम्मपद है, तब बुद्ध ने जो वचन बोले वो उनका धम्मपद बन गया, एष धम्मो सनातनो बन गया। तो बुद्ध को गीता पढ़ने की, उपनिषद, क्योंकि उनके वचन ही उपनिषद है, इतना ही फर्क है। जो उपनिषद मिले वैसे ही बात लिखी है। मैं कई बार कई लोगों को, मैंने कबीर को पढ़ा, मीरा के पद भी पढ़े, ओशो को भी बहुत पढ़ा मैंने, बुद्ध का भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ धम्मपद, ये धम्म, मैं वही लगता है ये तो गीता में भी यही कहा है। लेकिन बुद्ध ने जब धम्मपद कहा तो इन्होंने गीता के रेफरेंस के भी बिना कहा है, क्योंकि उनके अंतरात्मा से जो निकलता है वो कहते हैं। ही सेज आउट ऑफ द कोर ऑफ हिज बीइंग, अपने प्राणों के प्राण से कहते हैं, अपने आत्मज्ञान के सोर्स से कहते हैं, तो फिर वो गीता से मैच खा जाता है ना। उसी तरह उसने जब कहा बिना पढ़े कहा, और कई कोई भी योगी कह सकता है ये जो गीता है, वो बुद्ध भी कह सकते थे गीता को पढ़े बिना। ये जो गीता है महावीर भी कह सकते थे गीता को पढ़े बिना। आई एम नॉट ट्राइंग टू बिलिटल गीता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आत्मज्ञानी योगी कह सकता है, वो आपकी भाषा में कहेगा। और कृष्ण की तरह जैसे अर्जुन ने कहा वैसे वैसे कुछ और ढंग से कहेगा, जमाने के अनुसार कहेगा। हमारी भाषा बदल जाती है ना, पुराने ज़माने इस तरह बोलते थे, अभी हम इस तरह बोलते हैं अभी नए नए कॉइन एक्सप्रेशन है, गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऐसा एक्सप्रेशन पहले नहीं था इतना ये मीडिया ये सब पहले नहीं था। तो अभी कोई बुद्ध आएगा, महावीर आएगा, अरविंद जी आएंगे, तो हमारे भाषा के अनुरूप कहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे इंसान को शास्त्रों की जरूरत नहीं बनती। तो कृष्ण भी कहते हैं नहीं था, शब्द ब्रह्मातीत वर्तते,
कृष्ण को मालूम था कि आगे भी कोई आत्मज्ञानी पैदा होगा। आत्मज्ञानी इंसान हमेशा हाजिर है पृथ्वी पर, हमारे लिए परखने की दृष्टि चाहिए। ये श्रृंखला कभी भी नहीं टूटी है। पृथ्वी पर अगर आप नज़र करो, कम से कम एक आत्मज्ञानी तो इंसान मिल ही जाएगा। पहले ज़माना था हिंदुस्तान में, आप यू ट्रैवल 100 माइल्स, एक आत्मज्ञानी संत मिल जाता था। अभी हमारा इतना सद्भाग्य नहीं है। और अगर आत्मज्ञानी है तो हम उनको पहचाने, ये भी हमारा दुर्भाग्य है। एक तो इतने संत है नहीं इस पृथ्वी पर अभी, और अगर है भी तो उनको पहचानने के लिए हमारी कोई दृष्टि नहीं है। तो डबल वहमी है हमारी। लेकिन उसको हम सुधार सकते हैं। अगर प्रेम से हम परमात्मा के साथ जुड़ जाए, प्रेम से, भक्ति से हम गीता के साथ जुड़ जाए, उपनिषद के साथ जुड़ जाए, रामायण के साथ जुड़ जाए, हमारे धर्म शास्त्रों के साथ जुड़ जाए, तो उसमें फिर से जीवंतता आ सकती है। विदाउट प्रेम, विदाउट भक्ति, वो ऑल दो स्क्रिप्चर्स, ऑल गीता उपनिषद, दे आर डेड थिंग्स। प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तभी से उसमें जीवन उभरता है। महात्मा गांधी ने वही बात की थी। ये गीता को अगर आप जस्ट स्लाइस और डाइस कर दे, लॉजिक लड़ा के पढ़ जाओ, ये तो फिर ये पर्याप्त नहीं है। गीता को प्रेम से पढ़ना चाहिए, भक्ति से पढ़ना चाहिए, शरणागति से पढ़ना चाहिए, तभी गीता का मीनिंग है। क्योंकि ये जो बात है तर्क से आगे की बात है। इसलिए नारद जी कहते हैं, एते न तर्केण मतिरापनुयात्। ये सब बातें जो है वो तर्क से प्राप्त नहीं होती है। एते न तर्केण मतुर आप, तर्क से पार की बात है। यह तर्क का तांडव नहीं लगाना है, भक्ति से झुकना है, झुकने की कला सीखनी है। ये लॉजिक लड़ा लड़ा के, लॉजिक इज गुड एक्चुअली, संसार में बहुत काम आएगा, लेकिन अध्यात्म में थोड़ा लॉजिक से ऊपर उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बात लॉजिक से पार है, तो फिर लॉजिक से पार जाने के लिए लॉजिक से पार होना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने कहा, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। ऐसा योगी जो है वो शब्द ब्रह्म से पार हो जाता है। उसकी वाणी खुद शास्त्र बन जाती है। तो मीरा ने कभी गीता नहीं पढ़ी, ओशो ने नहीं पढ़ी, बुद्ध ने कभी नहीं पढ़ी, कबीर ने कभी नहीं पढ़ी, छोटे छोटे संत, उनको संस्कृत भी नहीं आती थी, वो कैसे गीता पढ़े। कई संत है उसे, उनको पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो गीता स्वरूप थे, क्योंकि उनकी चेतना जो थी वो गीता स्वरूप थी। तो आदि शंकराचार्य ने भी गीता पढ़ी होगी, लेकिन उनके लिए तो इट वाज लाइक ए ब्रीज। एक घंटे में पढ़ लेते, एक घंटे में समझ लेते थे, क्योंकि एक तो पहले सुपर इंटेलिजेंट थे और फिर वो आत्मज्ञानी भी थे, तो वो लेके आए उनके लिए। वो इट्स नथिंग, इट्स लाइक केजी का स्टूडेंट आए, अंकल व्हाट इज़ 4 × 4, यू विल जस्ट से 16। इतनी आसान बात उनके लिए होती है। तो भगवान कहते हैं, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र। शास्त्र शब्द में आना पड़ता है ना, शास्त्रों को होने के लिए शब्द में आना पड़ता है। तो फिर उसको शब्द की मर्यादा लगती है, क्योंकि शब्द जब आधारता है, जब आत्मज्ञान जो होता है शब्द से पार होता है, वाणी से पार होता है, वो लिखा हुआ नहीं होता है। फिर जब उसको वाणी में लाते हैं, जब उसको लिखते हैं, तो फिर उसमें मर्यादा आ जाती है। वो भी सत्व, रमस और तमस की मर्यादा में आ जाता है। क्योंकि जो ज्ञान हुआ था वो वाणी से पार, इंद्रियों से पार, मन से पार, बुद्धि से पार, समय से पार, स्थान से पार, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस हुआ था। जब वाणी में आना होता है उसको, उसी ज्ञान को, उसी आत्मज्ञान को जब वाणी में आना होता है, शब्द में आना होता है, तब उसको इंद्रियों में आना पड़ता है, मन में आना पड़ता है, बुद्धि में आना पड़ता है, समय में आना पड़ता है, स्थान की मर्यादा में आना पड़ता है। तो फिर वो थोड़ा सा उसका कलर बिखर जाता है, लाल रंग से पिंक हो जाता है। जैसे कपड़ा धोते हो, कलर उतर जाता है, उसी तरह आत्मज्ञान भी थोड़ा थोड़ा बिखरने लगता है शास्त्र में आने से। इसलिए शास्त्रों से ही मत चिपक के रहना, अपने अंतर यात्रा भी करनी है। शास्त्र ही साधन है, इट्स ए माइलस्टोन। उस साधन का उपयोग करके टूल आगे जाना है। सिर्फ गीता कंठस्थ कर दिया, गीता आ गई बस हो गया, ऐसा नहीं है।
वेद कंठस्थ कर लिए, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। ऐसा नहीं है। उपनिषद कहते हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, समझ लेना वो कुछ नहीं जानता है। मैं कई लोगों से मिला हूँ, वो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझता कई मैं संतानी को, वो अपने आप को बड़ी ज्ञानी समझते हैं। नहीं, हम तो बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत ज्ञान बढ़ गया है सच्चा ज्ञानी ऐसा कुछ नहीं बोलता है वो बहुत विनम्रता रखता है। कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ऐसा भाव होता है सच्चे ज्ञानी में। बहुत मैं ज्ञानी हूँ, ये बड़ा अहंकार है, और ज्ञान का अहंकार बहुत खतरनाक है। सौंदर्य का अभिमान तो आज नहीं तो कल चला जाएगा, पैसे का अभिमान भी आज नहीं तो कल चला जाएगा, शक्ति का अभिमान आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन ज्ञान का अभिमान जाता नहीं है, मृत्यु सैया पर रखता है। इसलिए ज्ञान का अहंकार बहुत खतरनाक है। बहुत ज्ञानी हूँ, ये कभी अपने आप को मन नहीं चला। एरिस्टोटल एक दिन समुद्र के तट पर लेटा था, तो एक आदमी आया, उसने एक छोटी सी बकेट लाया, छोटा सा एक खुदाने का खुद साधन लेके आया। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा समुद्र के तट में, और एक चम्मच लेके गया समुद्र में, और एक समुद्र का पानी लेके आया और खड्डे में डाला पानी। ऐसा 100 बार करा। अरिस्टोटल का आश्चर्य हुआ, लेकिन उसको दखल नहीं देनी थी, लेकिन उससे रहा नहीं गया कि ये 100 बार कर चुका। एक छोटा सा चम्मच लेके जाता है समुद्र में, और एक छोटे से गड्ढे में डालता है पानी, ये कर क्या रहा है तो उससे पूछे बिना रहा नहीं। उसने पूछा, भाई साहब मुझे सवाल उठ रहा है, आप ये कर क्या रहे हो? तो उसने कहा, वो सागर को मैं इस गड्ढे में उलेच रहा हूँ, इस छोटे से चमचे से। तो अरिस्टोटल ने कहा, इस छोटे से चमचे से इतने महासागर को, जिसका दूसरा किनारा भी आप नहीं दे सकते हो, इतने बड़े महासागर को इस छोटे से गड्ढे में कैसे डालोगे? तो उसने कहा, आप भी तो क्या कर रहे हो? परमात्मा का ज्ञान तो महासागर है, और आप ऐसा समझते हो वो महासागर को अपने आप को दिमाग ने भर दिया है। आप भी तो यही कर रहे हो आप अपने आप को ज्ञानी बोल रहे हो। परमात्मा का ज्ञान तो एक विशाल महासागर जैसा है, कोई भी इंसान के बस की बात नहीं है। और आप ज्ञानी का एकदम एक वेशभूषा बना के घूम रहे हो, और लोगों को मैं बहुत ज्ञानी हूँ ऐसा ढंढेरा पिटवाते हो। आप भी वही मूर्खता कर रहे हो जो मैं मूर्खता या कर रहा हूँ। एरिस्टोटल जाग गया उस दिन कि बात तो उसकी सच है। ही awakened him, a small man awakened a very knowledgeable person by doing some stupid things. ऐसे ही हमें विनम्रता रखनी है। विनम्रता से ही ज्ञान है। विद्या विनयेन शोभते, हमारे ज्ञानी ने कहा है। तो ये भगवान ने कहा है, और ये बहुत समझने जैसी बात है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो एक जातना अपने आप शास्त्र बन जाता है। जब एकनाथ को जनार्दन पंत ने मौन वाणी से भागवत बता दिया, तो उन्होंने कहा कि नाउ यू बिकम ए मोबाइल भागवत। मोबाइल भागवत यानी नॉट ए प्रिंटेड एडिशन ऑफ श्रीमद् भागवत। भागवत में 18,000 श्लोक है, नॉट ए प्रिंटेड एडिशन ऑफ श्रीमद् भागवत, लेकिन नाउ यू यू एवरीथिंग इन योर ब्रेन, विथ योर हेड, तुम्हारे अंतरात्मा में इट हैज़ बीन एंग्रेव्ड, ब्रेन में नहीं, सॉरी, अंतरात्मा में आप भागवत आ गया है। तुम गांव गांव जाओ और उस भागवत का उपदेश करो, लोगों को अंधेरे से उठाओ। ये भागवत है, भगवान की जो लीला है वो आप लोगों को बताओ। तो यह जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत के अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी भागवत हाथ में आता है। वही जो बात कृष्ण कहते हैं कि पूर्व जन्म के अभ्यास से आपको इस जन्म में आपकी आध्यात्मिक गति होती है, जो कृष्ण यहाँ कहते हैं। वही भागवतकार भी वही कहता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी आपके हाथ में भागवत आता है। नहीं तो घर में ही पड़ा रहे होगा, उसके ऊपर धूल बड़ी, आप कभी उठाएंगे ही नहीं क्यों उठाएंगे? इतना बड़ा टीवी चैनल क्यों नहीं देखेंगे आप इतनी टीवी चैनल है, इतना एक्सप्लिसिटली, इतने दिलचस्प मटेरियल में हम उलझ जाते हैं ना। कौन भागवत उठाएगा, कौन शिव पुराण उठाएगा, कौन गीता उठाएगा?
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये पाथ ही ऐसा है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वो पाथ में आता है। वो भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं सॉरी, कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, हजारों में से एक इस मार्ग में आता है। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्व, ऐसे हजारों में से जो आते हैं उसमें से भी एक मुझे तत्व से जान सकते हैं, क्योंकि सब कुछ गूढ़ है, रहस्यमय है। और रहस्य तभी खुलते हैं जब अपनी अंतर चक्षु हम खोलते हैं। वो अंतर चक्षु ध्यान से खुलते हैं, शरणागति से खुलते हैं, भक्ति से खुलते हैं। केवल शास्त्रों को कंठस्थ करके नहीं खुलते। केवल शास्त्रों को अभ्यास करने के बाद ऐसा मत मान लेना कि अब हम बहुत जानते हैं। नहीं, अभी यात्रा बहुत लेनी है, बहुत आगे जाना है। एंड दिस जर्नी नेवर एंड्स, एज आई हैव सेड बिफोर टाइम एंड अगेन। दिने दिने नवम नवम, शंकराचार्य कहते हैं। इस यात्रा पे हर दिन में आत्मज्ञान होने के बाद भी नए नए अनुभव होते हैं। तो इट नेवर एंड्स, दिस इज एन अनलिमिटेड जर्नी। क्यों? क्योंकि परमात्मा इज अनलिमिटेड। अगर परमात्मा अनलिमिटेड तो उसकी जर्नी भी अनलिमिटेड होती है। तो एन्जॉय द जर्नी। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। ये जर्नी अनलिमिटेड है, इट विल नेवर एंड, इट गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन, जन्मों जन्म चलेगी। तो कहने का तात्पर्य था कि इंसान ये शब्द ब्रह्म से आगे निकल जाता है। शब्द ब्रह्मातीत वर्तते, तो इसका कृष्ण का ये सिद्धांत मैंने आपको समझाया। तो ये भी एक बात है। और कई बात ऐसा होता है, ऐसा आत्मज्ञान में जो प्रवेश करता है, आत्मज्ञान में जो प्रवेश करता है उसके लिए क्या होता है कि जब वो प्रवेश करता है, प्रयत्नमान रहता है। जो कृष्ण इधर कहते हैं ना, प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषय, अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति। अनेक जन्म के प्रयत्न के बाद वो परम गति को प्राप्त होता है। जब ऐसा प्रयत्न करता है तो परमात्मा भी करुणा बरसाता है। जो भी साधक बड़े अच्छा प्रयास करता है उसको गुरु की खोज की जरूर नहीं होती। गुरु अपने आप खड़ा हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। फिर से मैं उसे दोहरा दूँ, जब हम अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई, अपनी शरणागति, अपनी भक्ति, अपना प्रेम सारे अस्तित्व पे फैला देते हैं, तब गुरु अपने आप सामने खड़ा हो जाएगा। परमात्मा उसको भेजता है कि भाई उसको सहायता करो, उसको अभी आगे ले जाना है, उसकी यात्रा संक्रामक करनी है। ये बैलगाड़ी में चल रहा है, उसको विमान में बैठा दो। तो विमान में कौन बैठा सकता है? गुरु बैठा सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा को स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, संक्रामकता कौन दे सकता है? कोई आत्मज्ञानी गुरु दे सकता है। तो प्रकृति का ये ना, परमात्मा गुरु को भेजता है। और ये भी प्रकृति का ऑटोमेटिक सेट है, परमात्मा को कुछ करना नहीं पड़ता है, इट इज़ ऑटो सेट है। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, रामकृष्ण परमहंस, वो तो कुछ आगे बढ़े हुए थे, वो निर्गुण निराकार की साधना करने लगे। सगुण तो उनको प्राप्त हो गया था, ऐसा उनका मानना था कि माँ भवानी तो उनके लिए हाजिर हो जाती थी। कभी भी चाहो आँख बंद करो और भवानी प्रकट हो जाती है, ऐसी उनकी साधना थी। लेकिन निर्गुण निराकार की साधना नहीं थी। बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाता था। वो ट्राई करते ही रहते, नहीं होता था। तो सी बाय संयोग वसात हम कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा की आज्ञा से, परमात्मा की कृपा से तूतापुरी नाम का एक आत्मज्ञानी योगी, जिसने निराकार भी साथ लिया था, वो वहाँ से गुजर रहा था। उसको पता चल गया कि अंदर कोई ट्राई कर रहा है। योगी को पता चल जाता है, उसको सिग्नल मिल जाते हैं। तो उसने द्वारपाल से पूछा कि दक्षिणेश्वर मंदिर में बाहर एक आदमी खड़ा रहा था, उसको पूछा क्या चल रहा है अंदर? बोला अंदर रामकृष्ण है, वो निर्गुण निराकार की साधना कर रहे हैं। सगुण साकार की थी हो चुकी, क्योंकि निर्गुण निराकार तो अल्टीमेट है ना, क्योंकि परमात्मा तो एक्चुअली परमात्मा इज निर्गुण निराकार। वो तो सगुण साकार स्वरूप हमारे लिए
करुणावश धारण करते हैं। आमतौर पर वो निर्गुण निराकारी होते हैं, जो सर्वव्यापी होते हैं। निर्गुण निराकार है इसलिए ही सर्वव्यापी है। अगर परमात्मा देह स्वरूप धारण करते फिर दे आर कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर बॉडी, कि जब निर्गुण निराकार होते हैं दे आर एवरीवेयर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो उसने कहा वो निर्गुण निराकार की साधना करे लेकिन हो नहीं पाता है। तो तूतापुरी करुणा से अंदर गया, रामकृष्ण से मिला। रामकृष्ण कहा मैं आपको सहायता कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो रामकृष्ण ने कहा ठीक है, आप तो गुरु जैसे ही देखते हो वैसे मैं आपके शरण में आता हूँ। रामकृष्ण जैसा पहुँचा हुआ व्यक्ति तूतापुरी के चरणों में झुक गया। देखो कितनी विनम्रता है। और हम लोग हैं, एक छोटी सी अगर सिद्धि है, छोटा सा गीता का श्लोक कंठस्थ हो गया है, हम बड़ी डंफास लगाते हैं, बड़े बड़े वी टॉक वेरी हाई ऑफ आवर ओन सेल्स। रामकृष्ण जैसा साधक, रामकृष्ण जैसा पहुंचा हुआ योगी, मोर देन हाफ है योगी, और तोतापुरी जो पूर्ण योगी था उसके चरणों में झुक गए। तो तोतापुरी ने कहा कि तूने सगुण, तुम जब जाते हो ध्यान करने में तब माता की छवि प्रकट हो जाती है। तुम्हें उससे अगर पार जाना है तो तुम्हें माता की छवि को तोड़ना पड़ेगा, माता की मूर्ति को तोड़ना पड़ेगा। रामकृष्ण कहे अरे मैं माता की मूर्ति को कैसे तोड़ सकता हूँ, दैट्स इम्पॉसिबल, मैं तो उनका बालक हूँ, और माता मैं उनको छूता भी नहीं, मैं उनके चरणों में विराजमान हूँ, और आप तोड़ने की बात करते हो। तो तोतापुरी ने कहा कि अगर सगुण साकार से पार होना है तो सगुण साकार को पहले तोड़ना पड़ेगा, तभी निर्गुण निराकार में प्रवेश करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है मैं ट्राई करूँगा। लेकिन रामकृष्ण जाते ध्यान की अवस्था में फिर घबरा के बाहर आ जाते, अरे मैं माँ को कैसे तोड़ सकता हूँ। माँ की मूर्ति प्रकट हो जाती है, हथौड़ी से कैसे तोड़ूंगा। तोतापुरी ने ये कहा वहाँ हथौड़ी है, हथौड़ी होगी मुझसे तोड़ देना मूर्ति। तो उसने कहा मैं कैसे नहीं कर सकता। तोतापुरी ने कहा भाई तुम्हें करना है नहीं करना, डोंट वेस्ट माय टाइम, मैं चलता हूँ फिर। रामकृष्ण ने कहा नहीं नहीं रुको रुको अब तो गुरु ने आदेश दिया है। तो वो गए रामकृष्ण। रामकृष्ण ने कहा हथौड़ी कहाँ से लाऊंगा उस अवस्था में। तो तोतापुरी ने कहा कि ये मूर्ति भी कहाँ से लाते हो, तुम्हारी प्रोजेक्शन ही है ना, ये आपका प्रक्षेपण ही है ना। आप ठीक है, आप दिव्य स्वरूप है आधे से ज़्यादा, लेकिन माँ की मूर्तियाँ ये भी तुम्हारा एक प्रोजेक्शन है, वो एक्चुअली कुछ नहीं है। ये तुम्हारा, तुम मानते हो ऐसा इसलिए वो है। कोई भी इंसान कर सकता है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है। कोई भी इंसान आँख बंद करके बैठ जाए, कृष्ण भगवान पे समझ, तो कृष्ण भगवान खड़े हो जाएंगे। वो खड़ा कर देंगे, कृष्ण भगवान खड़े नहीं होंगे, वो खड़ा कर देंगे। तो राम करे वो तुम्हारा प्रोजेक्शन है, वहाँ माँ कुछ है नहीं। हालांकि तुम दिव्यता में आगे बढ़ो, आई डोंट वांट टू अंडर रेट यू, लेकिन आपको तोड़ना पड़ेगा तभी आगे जाओगे। फिर राम, और एक बार वो बाहर जाके एक टूटा हुआ शीशा लेके आया तोतापुरी, कि जब तू गहन अवस्था में होगा तब तुम्हारे सर पे मैं घाव करूँगा। आई विल कट योर हेड, कट योर स्कल, वहाँ से खून निकलेगा, तब तुम समझ लेना है कि दिस इज टाइम माँ की मूर्ति को तोड़ना है। तो रामकृष्ण रोते रोते गए, लेकिन अभी गुरु की आज्ञा थी, क्या करें। और गुरु जब आज्ञा देता है कुछ सोच समझ के देता है, वो करना होता है, तभी आगे बढ़ते हैं लोग। तो रामकृष्ण गए और माता की मूर्ति प्रकट हुई। ध्यान के एक स्टेप, मतलब उससे आगे जाना था, ध्यान की चरम सीमा में जाना था। तो हिम्मत जुटाई, हथौड़ी से, काल्पनिक हथौड़ी से काल्पनिक माता की मूर्ति उन्होंने तोड़ डाली। और फिर कहा जाता है कि 3 दिन तक राम कृष्ण परमहंस कोई तीसरे जगन में लीन हो गए थे। बस ऐसे पड़े रहे जैसे सोए हुए, सांस भी नहीं चलती थी, धीमी सांस चलती थी बिल्कुल। यू कैन ओनली फील ब्रिंग योर फिंगर नियर टू हिज नेक, देन यू फील कुछ सांस की आवाजावन चलती, लेकिन ऐसा लगता था ये तो चल गया। 3 दिन के पश्चात रामकृष्ण ने कहा, वो तोतापुरी तो चला गया, वो उन्होंने सोचा मैं उनके चरणों में झुक जाऊंगा, लेकिन वो तो चले गए। ऐसे गुरु ऐसे अपने प्रशंसा के लिए रुके भी नहीं, वो चले गए। उन्होंने कहा दिस वॉज अल्टीमेट, वो गुरु की कृपा से हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ती है, गुरु अपने आप
सामने खड़े हो जाता है। इट्स रूल ऑफ एग्जिस्टेंस। जब एकनाथ की ऊंचाई बढ़ी तो जनार्दन पंत ने उसको सिग्नल ही भेज दिया कि यहाँ हूँ मैं, आ जा इधर। और वो पहुंचा और जनार्दन पंत गुरु मिल ही गए। गुरु खींचता है आपको, परमात्मा भी खींचता है कि यहाँ पहुँचो, यहाँ पहुँचो। और कई लोगों का अनुभव है, गुरु का खिंचाव आया, पुल्ड, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि किस तरह सत्य विधान खींचे, किस तरह माँ धर्मज्योति खींची, किस तरह सिद्धेश्वरी देवी खींच गए, किस तरह भीखा खींच गया, किस तरह प्रहलाद खींच गया, किस तरह ध्रुव को नारद मिल गए अनायास से। अब ध्रुव जंगल में गया था, अचानक छोटा सा बालक और नारद जंगल में मिल गए। अब ये कोई ऐसे कोइंसिडेंस नहीं होते, ऐसे कोई एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन संयोग बनते हैं। परमात्मा और एग्जिस्टेंस वर्क्स अराउंड यू। जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ हो लेती है, पूरा अस्तित्व हमारा साथ लेता है और हमारी ऊंचाई को बढ़ाने में वो सहायता करता है। पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा को पूरा अस्तित्व हमको सहायता करता है। तो गुरु प्रकट हो जाता है। गुरु, वी स्टम्बल्ड अपॉन गुरु, अनायासी से हमें पता ही नहीं चला, अरे आई गॉट माई गुरु। और ये मेरा भी अनुभव है। I was not looking for a guru, but I stumbled upon him. I was going somewhere else and I went somewhere else and I stumbled upon him. तो ऐसा है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये तो अनुभव की बात है। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर ए गुरु, बट जितने भी आध्यात्मिक मैंने कुछ किया होगा तो परमात्मा की कृपा से एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ने ऐसे परिस्थिति का निर्माण किया कि वो एक स्विट्ज़रलैंड से आदमी आया था, इंडियन ही था, इज एन इंटरनेशनल वेपन्स, उसके साथ कुछ बात हुई और उसके माध्यम से उसका गुरु ही मेरा गुरु बन गया अचानक। तो ये सब होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु कई बार आपके बिना प्रयास से आपको मिल जाता है, आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। गुरु अचानक आपके सामने खड़ा हो जाता है। यूं अचानक तेरी आवाज़ आई कहीं वीराने में। यूं अचानक तेरी आवाज़ आई कहीं वीराने में, जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर आसमां से कोई शोक सितारा टूटे। ऐसे कोई अचानक झरना फूट उठता है पर्वत का जिगर चीर के। ऐसे जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर आसमां से कोई शोक सितारा पृथ्वी पे गिर जाता है, उसी तरह गुरु सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा ही अचानक होता। यूं अचानक तेरी आवाज़ आई कहीं वीराने में एकांत में, कि जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर आसमां से कोई शोक सितारा टूटे। अचानक सितारा आसमान से टूटता है। हर रोज तो नहीं टूटता है, हर रात तो नहीं टूटता है। हर रात हम सितारे को टूटते नहीं देखते, लेकिन कोई रात होती है। कोई बार ऐसा होता है, आप पार्क में बैठे, अचानक कोई तितली आपके कंधे पे बैठती है। ऐसा कभी होता नहीं है। इट डिसेंड्स अपॉन यू। गुरु ऐसे प्रकट होता है हमारे सामने। जब हमारी आध्यात्मिक पात्रता बढ़ती है तो प्रकृति इसलिए काम करती है, परमात्मा इसमें सहायता करता है कि हम उसमें आगे ले बढ़ते रहते हैं। तो ये सब बातें हैं। आपने इतनी शांति से, इतने प्रेम से, इतनी एकाग्रता से सुना, इसलिए मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। और इसी यात्रा को जब अब अगली बार मिलेंगे तब आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।